जेडीयू का साथ लगभग 2 सीट में हमारा बातचीत हुआ है और चिराग पासवान जी से भी बातचीत चल रहा है। देखिए, सीट से ज्यादा एक साथ लगभग कल शाम तक मेरा लगता है कि पूरा कमीशन घोषणा कर देने का तुरंत बाद कल परसों तुरंत हम लोग अलायंस का भी घोषणा कर दूंगा। देखिए, हमारा ये कोशिश है कि जो साथी कोई समय हमको छोड़ के चला गया था लेकिन उनका मन और तन भारतीय जनता पार्टी में ही है, मोदी जी का साथी है, सबको वहां पर घर को बुलाना और घर को मजबूत करना और रास्ता में नया साथी भी मिल रहा है और जहां जहां नया साथी को लगता है कि ये साथी आने से दल मजबूत होगा उनको भी लाना चाहते हैं। तो आगे 2-3 दिन ऐसे 2 साल सिलसिला चलेगा और हमारा कोशिश होगा कि 2-3 दिन में ही हमारा उम्मीदवार का लिस्ट भी अनाउंस कर दें। आशु का साथ लगभग हो चुका है, एक ही सीट में उनका साथ कुछ बात चल रहा है। नहीं, आशु को 10 का आसपास सीट मिलेगा, 10 से 11 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन उनको अच्छे सीटें मिलेगा। जेडीयू का साथ लगभग 2 सीट में हमारा बातचीत हुआ है। अगर पार्टी हाईकमान और कुछ करे तो अलग बात है और चिराग पासवान जी से भी बातचीत चल रहा है। देखिए, सीट से ज्यादा एक साथ लड़ना हम बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं किया हो, एक ही एनडीए परिवार है, सीट जितना और एक एनडीए हिसाब से झारखंड में चुनाव लड़ना कि हम सब एक साथ हो, एक साथ हम लोग है, एक साथ चुनाव प्रसार करूंगा, यही है। लेकिन सीट का बारे में मैं जैसे बोला कि आशु से लगभग हो चुका है, 9-11 उसी का रेंज में हो जाएगा और कल शाम तक मेरा लगता है कि पूरा कमीशन घोषणा कर देने का तुरंत बाद कल परसों तुरंत हम लोग अलायंस का भी घोषणा कर दूंगा और लगभग पहला सूची भी हम लोग तुरंत ही दे दूंगा। हम लोग तैयार बैठा हूं, लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन विधिवत घोषणा नहीं करता है उससे पहले टिकट अनाउंस करना ठीक नहीं लगता है। इसके लिए हम थोड़ा इंतजार करेंगे। हमारा इलेक्शन कमीशन का ही इंतजार हो रहा है। चुनाव आयोग अगर आज सुबह चुनाव डिक्लेयर करता है तो 24 से 48 आवर्स के अंदर बीजेपी का सूची आ जाए। नहीं, देखिए, मंजू देवी जी का ज्वाइनिंग का बाद वो अटकलें अभी नहीं है, वो खत्म हो गया है, तो वो तो हाँ नहीं, उनसे अभी तक कोई हमारा बातचीत नहीं हुआ है। हमारा आशु से लगभग फाइनल हो चुका है, जनता दल यू से फाइनल हो चुका है। चिराग पासवान जी अभी फॉरेन में है, 16 तारीख को आ जाएगा, तो उनका साथ भी एक राउंड का डिस्कशन होने का बाद वो भी ठीक ठाक हो जाएगा। बाकी हमारा चुनाव कमेटी का एक बैठक हो चुका है, कल 7 बजे और एक बैठक है। कल लगभग 5 या 6 सीट छोड़ के सारे सीटों का तैयार हो जाएगा, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक होगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड उनमें सील मुहर लगाने का बाद हमारा चुनाव अभियान शुरू हो जाएगा। लगभग मन में ही होगा कि सारे लिस्ट निकाल जाए, लेकिन कभी पॉलिटिकल पार्टी का कभी ये होता है 1 और 2 सीट में। मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि 98% सीट एक ही साथ अनाउंस हो जाए। ये बात सरकार ने यहाँ पे किया, आपने 2100 किया, 2500 का। देखिए, हरियाणा में हमने जो 2100 अनाउंस किया तो कांग्रेस ने 6000 अनाउंस किया, लेकिन लोगों ने बोला कि मोदी का 2100 में हमारा ज्यादा भरोसा है।
आप अभी हरियाणा में देखो, पहले कांग्रेस ने 2000 बोला था, हमने बोला हम 2100 दूंगा। फिर कांग्रेस ने आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला हम 6000 रुपया देगा। लेकिन हरियाणा का लोगों ने बोला कि हमें सब पता है, चुनाव का बाद कुछ आप देने वाला नहीं है, लेकिन मोदी अगर बोलता है 2100 वो हमें 100% मिलेगा। तो हमारा गोगो दीदी स्कीम 60,000 माताओं ने फॉर्म फिलअप कर चुका है, डाटा एंट्री हो चुका है, और हम सबको अभी रिप्लाई भी कर देता हूं कि हम लोग कमिटेड है आपके लिए। और कैबिनेट का शपथ होगा, वही शाम से गोगो दीदी स्टार्ट हो जाएगा। हम 5 साल तक इंतजार नहीं करूंगा। और आज जो आप लोग बोल रहे हैं कैबिनेट 2500 करेगा, कल तो चुनाव अनाउंस है, तो फर्क क्या पड़ेगा? तो ये ऐसे तो बच्चा का खेला हो जाता है ना कि मैं 2500 किया हूं तो मैं 2600 कर दूंगा। आप पहले ही उनको 2100 क्यों नहीं किया? अगर आपका पास संसाधन था, अगर आप 2500 कर ही सकता था, तो 1000 से क्यों शुरुआत किया? क्यों माता लोगों को ठगा आपने? अगर आप इतना दिन बोल रहा था डेली पैसा नहीं दूंगा तो मैं 2000 नहीं कर पाता हूं, अभी आप बोल रहे नहीं नहीं मेरा पास संपत्ति है, मैं 2500 कर दूंगा, तो पहले क्यों माताओं को ठगा आपने 1000 देके? क्यों 1000 का सम्मान यात्रा निकाला आपने? कल तो हम ये आपको क्वेश्चन करूंगा कि क्यों माताओं को जब आप 2500 रुपया देने का आपका पास संसाधन थे, तो आप 1000 रुपया से इनको क्यों 1000 रुपया क्यों दिया? माता को क्यों ठगा? और बीजेपी जब तक आपको हरकत में लेके नहीं आया, तब तक आप तो हरकत में नहीं आए। तो इसीलिए ये सब ठगने वाला व्यवस्था है, लेकिन मोदी का गारंटी जेन्युइन है, 100% है, उसी से काम। सर ये चंदन क्या सीट पे बात? चंदन क्यारी बीजेपी लगे और आशु से बात हो चुका है, कोई समस्या नहीं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 81 सीट है, 10% सीट में हमें हमारा जो पहले कोई समय में बीजेपी में था, कोई कारण में पार्टी छोड़ के गए थे, वो लोगों को लाना हमारा काम है। हर इलेक्शन में पार्टी को मजबूती देना। लेकिन जो हमारा कोर सीट है, अगर 81 सीट को आप अलायंस का बात 70 में रह जाए, 70 में हम बाहर से लाऊंगा तो कितना को लाऊंगा? 5 या से, उससे तो ज्यादा नहीं होगा। लेकिन बाकी पार्टी भी इतना ही करते हैं, ये तो चलते रहते हैं। कांग्रेस तो चुनाव का अंत 2 बजे चुनाव होगा, 1 बजे 55 में हरियाणा में अशोक टावर को ज्वाइन करवा लिया था। तो लेकिन हमारा काम इतना नहीं है। हम जानता हूं कहाँ किसको लोगों को लाना है, उधर ही हम लोगों को लाता हूं। जहां जरूरत नहीं है वहां हम लोगों को नहीं लाता। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।